अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लेक्चर नंबर 44 स्टार्ट कर रहे हैं और पास्ट टेंसेस का तीसरा टेंस। मैंने कहा था कि हर अ, दौर के प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हम चार चार टेंसेस पढ़ेंगे। हमने प्रेजेंट के चार पढ़ लिए, पास्ट के हमने दो पढ़ लिए हैं, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया है। अब तीसरा टेंस जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। लेक्चर नंबर 29 पर आप नजर डालें, जहां हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा था और कहा था कि माजी का वो काम जो मुकम्मल हो चुका हो। यहां भी सूरत हाल वही है कि माजी का वो काम जो मुकम्मल हो चुका हो। मगर माजी की हालत में बताया जाता है ये काम। यहाँ ये माजी ये बईद का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की निशानी जब हमने बताई थी तो हमने ये कहा था प्रेजेंट परफेक्ट में, आप रेफर कर सकते हैं, लेक्चर नंबर गालिबन 29 था। प्रेजेंट परफेक्ट में और यहाँ फर्क क्या है, ये आप सबसे पहले देख लें कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कहा था कि चुका है, यानी जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूं, या चुके हैं। फिर इसका एक दूसरा, अब मैंने ये कहा था जैसे लिया है, आया है, इस तरह अलिफ के साथ है आता है। फिर आए हैं, जैसे ए के साथ हैं आता है। यहाँ वहाँ आप देखेंगे कि ये सारा हैं, हूँ, है, ये प्रेजेंट को बताते थे। यहाँ सूरत मुख्तलिफ है। पास्ट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट में जो निशानी होगी वो प्रेजेंट के फॉर्म में नहीं होगी, यानी हाल वाले आखिरी पे नहीं आएंगे। यहाँ आएगा चुका था। प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुका हूं, यहाँ पास्ट आएगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसी तरह गया था, गए, गई थी, छोटी ये के साथ, गए थे, बड़ी ये के साथ थे। यहाँ ये आएगा। हम उसको एक दो मिसालों से यूं समझ सकते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हमने कहा उसने एक किताब पढ़ी है या वो एक किताब पढ़ चुकी है। यहाँ हम कहेंगे उसने किताब पढ़ी थी, या वो किताब पढ़ चुकी थी। ये दोनों एक ही मायनों में है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था पढ़ चुकी थी। तो यहाँ जो आखिरी जो हरफ होगा वो आपको बताता है कि ये पास्ट है। काम भी माजी बईद में हो चुका है और बयान भी माजी के जुमलों में हो रहा है। हमने कपड़े
धोए थे या हम कपड़े धो चुके थे, एक ही चीज है। धो चुके थे, हर चीज में आपको था थे साथ में मिलेगा, पास्ट का वर्ब के साथ। काम जो है वो पास्ट में हुआ है। आपने अपना काम कर लिया था। ये देखें, ये काम यहाँ मुकम्मल हुआ था और माजी में ही है। या आप कहें आपने अपना काम कर लिया था या आप अपना काम कर चुके थे। ये सारा एक ही मायने में है और इसमें इस तरह के जुमले बनते हैं। अब हमने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैं बार बार प्रेजेंट परफेक्ट की इसलिए बात कर रहा हूं कि अगर वो लेक्चर आप देखें तो आपको बआसानी तफसील भी मिल जाएगी और दोनों का आप मुआवजा कर सकेंगे कि दोनों एक तरह के हैं। सिर्फ वहाँ है, हूँ आखिर में आता था, यहाँ तो पास्ट होता था। यहाँ था थे में आता है, तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही चेंज करना है, बाकी जुमला एक जैसा ही है। देखिए, यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज या हैव लगाया था और फिर वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की थी। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसी हैज और हैव का पास्ट लगेगा और वो है हैड। यहां तो हमारे पास ये था कि अगर सब्जेक्ट ग्रुप वन का होगा यानी ही शी इट या एक नाम होगा तो हम उसके साथ हैज लगाएंगे। अगर ग्रुप टू का हुआ जिसमें आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम हैव लगाएंगे। यहाँ हैड लगेगा हर सब्जेक्ट के लिए, यहाँ कोई कैद नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए हैड ही लगेगा। ये पॉइंट आप जरा नोट कर लीजिएगा कि हैड जो है वो हर सब्जेक्ट के लिए रहेगा। अब जुमले की बनावट बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट की तरह, सिर्फ वर्ब हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। बनावट जो है वो ये होगी कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, चाहे ये कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी ग्रुप का हो। वर्ब की यहाँ भी थर्ड फॉर्म ही लगेगी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में लगती थी। थर्ड फॉर्म लगेगी पास्ट पार्टिसिपल वाली ही और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ ये फर्क है कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है। वहां प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ पास्ट का हेल्पिंग वर्ब है। अब देखें, अगर मैं कहूं हम गए थे या हम जा चुके थे, ये एक ही मानों में है, हम जा चुके थे। अब हमने कहा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया वी। हमने कहा हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड लग गया। और उसके बाद हमने कहा वर्ब की तीसरी फॉर्म गो जो है ये पहली फॉर्म है, जाना ये वन है, पहली फॉर्म है। दूसरी फॉर्म जो है वो है वेंट, गया।
और तीसरी फॉर्म है गो की, गॉन। गॉन का मतलब है गया था, गए थे, जा चुके थे, ये गया था, गए थे, सब उसी मायने में आएगा। तो हम थर्ड फॉर्म लगाते, वी हैड गॉन। अब अगर हम दूसरी मिसाल देखें इसी की बनावट की, उसने एक किताब पढ़ी थी। वो एक किताब पढ़ चुका था। अब देखिए ये एक ही मानों में है, ये आपको याद रखना है कि चुका था में आए या छोटी ये के साथ था थी आए, और यहाँ ये वर्ब बताए कि ये काम माजी में हो चुका है। हमने पहले सब्जेक्ट लगाया ही, सब्जेक्ट लग गया। फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ही हैड। अब हमें थर्ड फॉर्म लगाना है। देखें ये लफ्ज है रीड, ये फर्स्ट फॉर्म है पढ़ना, ये फर्स्ट फॉर्म है। अब जरा गौर से सुनिएगा इसको। सेकंड फॉर्म इसकी स्पेलिंग के हिसाब से सेम है, लेकिन बोलने में अलग है। पढ़ा सेकंड फॉर्म, इसको हम रीड नहीं पढ़ते हैं। पहली फॉर्म को हम रीड पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे रेड। रेड, रीड, रेड। और ये भी स्पेलिंग सेम है, इसको भी हम रेड पढ़ेंगे कि पढ़ा था या पढ़ चुका था, ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने ये थर्ड फॉर्म लगाई है तो ये पहली तो नहीं है। नहीं, इसे हम पढ़ेंगे ही हैड रेड अ बुक। हम रीड नहीं बोलेंगे, इसका तलफ़ुज़ अलग है। ही हैड रेड अ बुक। अब देखिए हमने कपड़े धोए थे, इसे हम ये भी कह सकते हैं कि हम कपड़े धो चुके थे। मैं बार बार दोनों तरफ से आपको बता रहा हूं कि जुमला एक ही है और ये इसी टेंस का है। हम कपड़े धो चुके थे। अब रूल हमें बताता है कि पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हमने भी लगाया। उसके बाद हमें रूल बताता है कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाएं, और हेल्पिंग वर्ब हर सब्जेक्ट्स के लिए हैड ही लगेगा यहाँ। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वॉश, धोना, ये पहला फॉर्म है। धोना ये फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म इसकी है ईडी के साथ, वॉश्ड, धोया, ये सेकंड फॉर्म है। और इसकी थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही है। धोया था, धो चुका, चुका था यानी धो चुके थे, धो चुका था, धोया था, ये सब माजी बईद में इस तरह है। ये थर्ड फॉर्म। अब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ लगाएंगे। वी हैड,
washed. क्या धोया था? ऑब्जेक्ट लगाते हैं clothes. Clothes. We had washed clothes. एक एग्जाम्पल और ले लें कि आपने अपना काम कर लिया था, जो मैंने पीछे लिखा था। आपने अपना काम कर लिया था। इसको भी हम दूसरी तरह से लिख के देख लेते हैं। आपने अपना काम कर लिया था। देखें जरा, आपने अपना काम किया था, एक ही चीज है। आप अपना काम कर चुके थे, एक ही चीज है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये बताता है कि काम हो चुका, और ये बताता है कि ये भी माजी में हो चुका था, हम हाल में बयान नहीं कर रहे हैं। आप अपना काम कर चुके थे, ये एक ही चीज है। ये सारा पास्ट परफेक्ट का टेंस है पूरा। अब हमने कहा कि हमें पहले लगाना है सब्जेक्ट, यू। हमने सब्जेक्ट लगा दिया। फिर हमने कहा हेल्पिंग वर्ब, हर सब्जेक्ट में हैड, यू हैड। फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने कहा आपने अपना काम कर लिया है। डू का एक मतलब है करना, और ये फर्स्ट फॉर्म है। डू का मतलब भी है। पिछले टेंस में हमने डू को सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया था, वहां हमें मतलब नहीं लेना था। लेकिन डू इटसेल्फ अपनी जात में एक मायने रखता है, और उसका मतलब है करना। और इसका पास्ट जो है वो डिड है, किया। यह भी इसका मतलब है करना, किया। और इसकी थर्ड फॉर्म जो है वो है डन। और डन का मतलब है किया था, कर लिया था, किया था, कर चुके थे, एक ही चीज में सब आएगा। यह है थर्ड फॉर्म। तो अब हम यहां लगाते हैं यू हैड डन। आप कर चुके थे, आपने कर लिया था, आपने किया था। ये पूरा एक ही जुमला है। यू हैड डन। क्या किया था? योर जॉब, अपना काम। योर जॉब, आपने अपना काम कर लिया था। उम्मीद है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का ये अफर्मेटिव सादा जुमले, जिसमें ना नफी है और ना ही सवाल है, आपको समझ आ चुका होगा। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका नफी यानी नेगेटिव बनाना सीखेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।